up guys and there's a good news. Congratulations. Thank you so much. आपने मुझे बोला था कि आप किसी से मिलवाने के लिए बुला रहे हैं आपको यहाँ. किसी से मैं आपको बता दूं खुशखबरी ये है कि शशांक हैज गॉट अ गर्लफ्रेंड. एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक मिनट. We are just good friends. We are just good friends. Okay. Okay. It is also like GF. जी है. गर्लफ्रेंड. चलिए, अब इतना खुलासा हो चुका है तो मैं सारे तमाम दर्शकों को आपको भी बताना चाहूँगा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में कोई स्पेशल पर्सन आ चुका है और मैं आज इस बात का खुलासा करने वाला हूँ. वो बहुत ही खूबसूरत है और वो हेड टर्नर है. मतलब जहाँ से वो निकलेगी लोग सिर्फ उसी की तरफ देखेंगे. वाह, क्या तो बात. ऐसी गर्लफ्रेंड कौन नहीं चाहेगा? आप नहीं चाहेंगे? मैंने सोचा गर्लफ्रेंड रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, और कितनी खूबसूरत लोग देखेंगे तो मुझे बड़ी जेलसी फील होगी तो क्या हो. लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, गर्लफ्रेंड तो लाइफ में होनी चाहिए. आखिर अकेला इंसान कब तक आगे तक चलेगा ना. देखिए आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी कुछ खूबियाँ, मतलब पहली नजर का प्यार कहाँ हुआ, कहाँ मिले आप, कैसे हुआ वो? हम सबसे पहले मिले यूट्यूब पर. यूट्यूब पे? हाँ, मतलब मेरे सामने एक रैंडम पेज आया. ओके. वहाँ पे मैंने उनकी सूरत देखी और बोलते ना पहली नजर वाला पहला प्यार एंड ऑल, वो हो गया. इसमें मुझे कभी बिलीव नहीं होता है, वो हो गया. और फिर मैंने अपने पापा से डिस्कस किया, पापा ये मेरी गर्लफ्रेंड होनी ही चाहिए. कितना होनहार, कितना आदर्श हमारे ये दोस्त. अगर वो ना बोलते तब भी आती. लेकिन पूछा तो सही आजकल लोग हाँ. बिना पूछे करते नहीं, बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है भाई. तो फिर क्या हुआ आगे मतलब आप? फिर मैंने डिस्कस किया, पापा बोले बहुत बड़ी है तुमसे, अब उसका मेंटेनेंस भी होगा. बाहर के ले जाना, चीज़ों का मेंटेनेंस काफी होता है वैसे देखा जाए ना. शॉपिंग एंड ऑल दोस. हाँ, मतलब माइलेज कितना देगी कितना नहीं देगी. माइलेज? यस. चलिए, एक मिनट, गर्लफ्रेंड का माइलेज से मुझे नहीं लगता है कोई लेना देना. लेकिन हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरी ज़िंदगी में एक खास इंसान ही बोलूँगा मैं, चीज़ तो बोल के उनका मैं अपमान नहीं करूँगा. एक नया सदस्य मेरी फैमिली में जुड़ा है. हाँ. तो मैं आज उनसे आपको मिलवाने की कोशिश करूँगा. बाकी ये पूरा काम ये समझने वाला है. ओके. मैं भी गाइस मिला नहीं हूँ बिकॉज यू नो आई हैड नो क्लू दैट टू whom I'm going to meet. So let's see who. लेकिन आपका उसको देख के दिल नहीं पिघलना चाहिए. देखिए मेरा नजरें आपकी साफ होनी चाहिए. मैं बहुत फर्की टाइप का नहीं हूँ. तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से. कम. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends. तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है. बहुत मेहनत से, बहुत प्रार्थनाओं से, मेरे फादर मेरी मदर की ब्लेसिंग से, आप लोगों के प्यार से मैंने अपनी फैमिली में एक नए सदस्य की एंट्री की है. आई होप को आपके मेरी नई गर्लफ्रेंड या जस्ट गुड फ्रेंड्स बाय द वे आपको पसंद आई होगी. एक स्पिन लेते हैं जल्दी से. राज, श्योर है ना? आइए प्लीज जल्दी आइए. आपको भी घुमाता हूँ, मैं खुद भी घूमता हूँ. प्लीज Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking. तो शशांक, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच राज, थैंक यू सो मच. हाँ, आपको एक बात बताना चाहूँगा स्टार स्टेशन के सारे व्यूअर्स को और होने वाले फ्यूचर व्यूअर्स को भी कि ये स्टोरी एक्सक्लूसिव मैं फर्स्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ मेरे वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट फ्रेंड के साथ कर रहा हूँ, राज के साथ. तो एक्सक्लूसिव स्टोरी विद माय न्यू गर्लफ्रेंड व्हिच इज माय रेंज रोवर. थैंक यू सो मच ब्रदर. Thank you. एंड मैं आपका ये आभार कभी नहीं भूलूंगा. दोस्ती अच्छा, माफ करो मुझे. नहीं मतलब ऑब्वियसली जब भी आधी रात को भी आपको जरूरत पड़े, अगर आपको लगता है मैं किसी मदद के लायक हूँ, प्लीज डू कॉल मी. धन्य हो गया. I'll set an alarm है और मैं 6 बजे पहुंचूंगा. तो ये इस गाड़ी में बैठने के बाद आपको वो टाइम याद आता है जब आप मुंबई आए थे और कुछ चीजें हुई थी आपके साथ? जी बिल्कुल. जब आप बीमार भी हुए थे. आपको सब कुछ याद है अब तक? आप क्या बताएं. कमाल है. देखिए इतनी इंस्पिरेशन मुझे भी याद है.
नहीं, थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग ऑल माय स्ट्रगल टाइम व्हिच आई शेयर्ड विद यू समवेयर डाउन द लाइन। लेकिन ये कोई मोटिवेशनल कहानी आप मान सकते हैं या कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी मान सकते हैं, और अभी तो चीज़ें मेरे ख्याल से मेरे लिए शुरू हुई हैं। अभी तो बहुत लंबी रेस है, बहुत अभी स्ट्रगल्स देखने हैं लाइफ में, बहुत डाउनफॉल भी देखना है, लेकिन हमें डाउनफॉल खत्म करने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है भगवान से। हमें प्रार्थना करनी है कि वो डाउनफॉल को हम अच्छे से सहन कर सकें, फाइट बैक कर सकें, गिरें तो उठ के खड़े होके उनको चैलेंज कर सकें दोबारा। हमें इस चीज़ की प्रार्थना करनी है। खत्म कभी नहीं होते, तो आप उसकी प्रार्थना कभी मत कीजिए। प्रार्थना सिर्फ शक्ति की कीजिए और सहनशीलता बढ़ जाए आपकी, आप उसकी प्रार्थना कीजिए। हाँ, तो मैं आया था 2009 में सो कॉल्ड एक्टर बनने के लिए। मैंने 1.5 साल ऑडिशन दिए और मैंने लगभग ऑलमोस्ट 285 ऑडिशंस दिए। उसके बाद जाके मेरा बालिका में सिलेक्शन हुआ। उसके पहले की कहानी ये है कि जब मैं आया तो उन 1.5 साल में मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। जिसने मुझे वादा किया था कि वो मेरे साथ रहेंगे या जो मुझे अपने साथ रखेंगे, रादर ये बात हुई थी। तो उन्होंने बोला कि मैं अब नहीं रख पाऊंगा बिकॉज आई हैव लिव इन रिलेशनशिप विद समवन, तो इट विल बी अ डिस्टर्बेंस फॉर मी। तो मैं आई गॉट द पॉइंट। देन आई डिसाइडेड टू गो टू गुरुद्वारा। आई स्टेड फॉर देयर फॉर 6-7 days। गुरुद्वारा? जी, दादर ईस्ट में गुरुद्वारा है, और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कभी ना कहीं वहाँ पहुँच जाता हूँ, बिकॉज बेसिक मेरा वहीं से है, बॉम्बे से। क्या बात है, मतलब आपका पहला जो घर मुंबई में अगर बोला जाए जी, जिसने आपको मुश्किल में रहने के लिए छत दी। अरे बिल्कुल, नो डाउट। लेकिन वहाँ का बस एक रूल था, जो पहले आएगा वो सोएगा। और मैं हमेशा लेट पहुँचता था। बट आपने बस हमेशा अपने आप से यही वादा करना है कि आप जिस चीज़ के लिए बॉम्बे आए हैं, आपने बस उसी चीज़ पे ध्यान देना है। दूसरी बात ये कि लाइफ में कभी कभार ना ऑप्शंस होना भी अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगा, अगर ये नहीं हुआ तो वो कर लूँगा। इसमें आदमी भटक जाता है। तो आदमी का जो ध्यान है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे केंद्रित होना चाहिए कि उसे क्या हासिल करना है, किस दिशा में जाना है। तो सिर्फ आदमी उसी चीज़ के लिए प्रयत्न करता है। बहुत हिंदी हो गई ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हमारी ऑडियंस हिंदी भी है, इसमें क्या। अच्छा, जय भारत, जय हिंदुस्तान। फिर उसके बाद दौर चला कि हम किसी एक रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए। हमारे पास में हमारे लैंडलॉर्ड रहते थे, तो वो छत से पानी टपकता था सेंटा क्रूज में। हाँ, ये शायद वो वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे खास उनको याद आएगा अभी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। शशांक जहाँ सोते थे तो वो आपको जगह देख के सोना पड़ता था कि कहाँ पे पानी नहीं गिरता है। क्योंकि वो बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, तो उसके पानी से मतलब छत से लीकेज होता था। अब हुआ क्या कि जब हमने लैंडलॉर्ड को बोला कि आप इसमें पानी गिर रहा है, इसको रिपेयर करवा दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं होते थे, तो हम 3 लड़के साथ मिलकर रहते थे शेयरिंग बेसिस पे। तो पानी इतना गिरने लग गया कि छत का पंखा बंद हो गया। जब आप दीवार को हाथ लगाएंगे तो करंट आएगा, क्योंकि अर्थिंग का प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। माय गॉड। फिर पानी जमा होने लग गया, तो फिर आपको जगह देखनी पड़ती थी कि पानी कहाँ कम है। था तो हर जगह ही, लेकिन जहाँ कम है वहाँ आप न्यूज़पेपर डाल के आराम से। ये बाकी बहुत ही फिल्मी है जो भी है, लेकिन यही है और यही मैंने देखा है, ये हुआ है। और पता सक्सेस का मजा भी फिर इसी के बाद है कि जब इतनी सारी चीज़ें आप लाइफ में देख लेते हैं, सहन कर लेते हैं, तो फिर आपको उस काम की वैल्यू भी रहती है और आप उस चीज़ की गरिमा को, उसका महत्व आप ज़्यादा समझते हैं जब आपको सफलता मिलती है उस चीज़ की। अगर ये इतना टफ है, रफ एंड टफ है, जो मुश्किलों से घबराते नहीं है, तो इनमें आई एम श्योर बहुत बड़ी भूमिका इनके पिताजी ने निभाई होगी। जी बिल्कुल। वो संघर्ष के दौरान ऐसा भी हुआ था कि आई लॉस्ट माई मॉम इन द ईयर 2009 इन द मंथ ऑफ फेब। तो वो काफ़ी रफ पैच था लाइफ का कि जब आपके बेस्ट फिलोसोफर, बेस्ट मेंटोर, बेस्ट फ्रेंड आपके जीवन से निकल जाते हैं और आसपास आपको कुछ नज़र नहीं आता और आप दिशाहीन हो जाते हैं। आपने जाना कहाँ है, आपको ये नहीं पता। सोचो तो आप बहुत कुछ आए थे, लेकिन ये तो कभी सोचा भी था, सपने के सपने भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ हो जाएगा। भगवान हमको बना के भूल गया भाई शक्ल कैसी है। वो सिर्फ ऊपर से देखता है कि दिल किसका सबसे अच्छा है। टैलेंट तो बहुत लोग पोजेस करते हैं। तो बी गुड टू पीपल, बी काइंड टू पीपल, बी ऑलवेज हम्बल एंड स्प्रेड लव ऑलवेज। लाइक तो भगवान आप पे मेहनत करेगा ही करेगा। मैं जो हमारी ऑडियंस है उनको एक शख्स से मिलवाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही अहम जगह रखते हैं शशांक की लाइफ में। जी राइट, बिल्कुल। एंड ही इज नन अदर देन शशांक्स फादर एंड ही इज हियर। तो गाइस, आप शायद पहली बार शशांक और उनके फादर को साथ में एक ही फ्रेम में देख रहे हैं, राइट? या एब्सोल्युटली या। अगर प्राउड फील होता है कि एक टाइम पे ऑब्वियसली आपने शशांक को बोला होगा तू क्या कर रहा है यार, और आज देखिए आप इतनी बड़ी, इतनी महंगी, जो बहुत ही कम लोग इस गाड़ी को अफोर्ड कर पाते हैं, इट्स योर्स। ये एक तरह से आप ही की है। बिल्कुल प्राउड तो होता है बच्चों के ऊपर। बच्चे प्रोग्रेस करते हैं तो बट नेचुरल है कि पेरेंट्स को तो बहुत खुशी होती है। ऐसी चीज़ें याद है आपको कि आप कभी किसी चीज़ पे थप्पड़ मार दिया हो या फिर डांट दिया हो जोर से? ऐसी कोई चीज़ शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ कि क्या? एक कोई ऐसा इंसिडेंस है जब मैं शायद बच्चों को तो वैसे मारा नहीं होगा कभी, पर एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था जिसमें उसको मैंने बहुत मारा था। वो क्या था? वो क्या था? अगर आप कुछ ऐसा, शायद बहन से उसका कुछ झगड़ा हुआ था। हाँ। तो उसने अपनी मदर से बोला था, मदर मेरे से बोलने लगी
तो आई लूज माई टेम्पर और मैंने उसको 3-4 झापड़ मार दिए थे उस टाइम में। भैया सबसे सीरियस बात ऐसी है जैसे कि अभी एक एज में हमारा लोगों का कहना है कि जैसे हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय से अपनी एज में बच्चों की मैरिज हो जाना चाहिए, पर जब कभी भी उससे बात करते हैं तो वो सीरियसली नहीं लेता। पापा आप देख लो, आप देख लो, आप देख लो। बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जी जो शायद किसी ऐसे चीजों में ना फंसे हो जिनका नाम ना आया हो, दैट ही इज डेटिंग दिस वन, शी इज डेटिंग दिस वन। राइट। आपका नाम कहीं नहीं आता यार, ये मतलब नहीं मैं स्ट्रेट मुझे पता है straight है। मुझे पता है, लेकिन हम लोग भी तो चाहते हैं कि यार हम लोग भी एक कपल स्टोरी कर रहे हैं, क्यों नहीं? नच बलिए में आप ही डांस। नहीं एक्चुअली मेरे ख्याल से सब डेस्टिनी की बातें हैं। देयर आर मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन इन इंडस्ट्री इन बॉम्बे हु आर गर्ल्स। बहुत सारी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैंने कभी भी या उन्होंने कभी भी हमें एक दूसरे को उस नज़र से या उस लिहाज से कभी नहीं देखा। और हम लोग एक दूसरे से प्रॉब्लम शेयर करते हैं। अदा मेरी दोस्त है, सूरी मेरी दोस्त है, और निया दोस्त है। ऑल माई बालिका एक्टर्स आर लाइक, मैंने 10 लड़कियों के साथ काम किया पहले ही शो में, वो सारी दोस्त हैं। सबसे मैं बहुत अच्छा झलक हो जाता हूँ, मिक्स हो जाता हूँ। एंड दैट्स ऑल। लाइक अब इसमें मैं सोच समझ के कुछ, इसमें आप भी जानते हैं, इसमें कुछ कैलकुलेटर लेके आदमी थोड़ी बैठ सकता है कि यार इसके साथ में कोई इतना प्यार करना है या नहीं करना है। तो ये तो सब डेस्टिनी वाली बात है। एंड माई फादर इज सर्चिंग फॉर सम, तो देखते हैं भी क्या है क्या नहीं। फिलहाल तो अभी करियर इज इन फोकस राइट नाउ ऑब्वियसली। लेकिन ये वाला जब आपके पास रोल आया था जाना ना दिल से दूर के लिए, आई स्टिल रिमेम्बर आपने बालिका वधू छोड़ने के बाद जी वेट किया कि कब वो करेक्ट रोल आए और जी। कब आप उसको करें, बिकॉज आप कोई भी चीज लेकर जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। हाँ, मतलब देखिए बेसिकली क्या है, टीवी में आप कुछ बाउंडेड स्क्रिप्ट नहीं होती है कि आपका रोल जैसा डे 1 पे है वो लास्ट डे तक वैसे ही रहेगा। इट्स ऑल अबाउट यू नो इट बेटर, लाइक यू आर इन द गेम। तो वो टीआरपीस पे लोगों को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है, उस हिसाब से भी मोल्ड होता है कैरेक्टर पर। लेकिन मैंने इस रोल के लिए इसलिए वेट किया क्योंकि इसमें मुझे कोई टिपिकल हीरो वाली बात नहीं लगी कि 10 गुंडों को पीट रहा है तो हवा चल रही है तो लड़की के साथ रोमांस है। ही इज अ डिफरेंट, इस कैरेक्टर को चमकने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ओके, इसे कोई मतलब पल्लू गिरना और ये वो सब कुछ है ही नहीं। ही इज अ सेल्फलेस गाय। ये अब मेरे लिए जीता ही नहीं है, ये जीता है सबसे पहले अपनी कंट्री के लिए बिकॉज ही इज फ्रॉम आर्मी। उसके बाद अपनी फैमिली, और इसे तो वादा भी कर दिया अपनी ही वाइफ से कि भाई मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से करवाता हूँ। तो ये सच्चा सेल्फलेस गाय। हालांकि मैं रियल लाइफ में इतना हूँ नहीं लेकिन ये कैरेक्टर मुझे बड़ा कैची लगा। ये जो मेरे ड्राइवर साहब हैं ये मेरे साथ पिछले 6 साल से हैं। जब से मैं उनसे काम करता हूँ उनके पास, बहुत मतलब जैसे गाड़ी में बैठते हैं हम मतलब एक दोस्त के जैसे बात करते हैं। अच्छा, और बहुत प्यारा है और किसी मतलब नाराज भी नहीं करते हैं किसी को। तो शशांक थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लेजर इज ऑल माइन यार, इतनी अच्छी गाड़ी में आपने हमारी अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुमसे मिलने का मौका तो मिला एटलीस्ट इसी बहाने मुझे। थैंक यू सो मच, वो इम्पोर्टेंट है। अंकल ये लोग थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द लक। Thank you so much. And- And wish you the same. Please keep watching Star Station and subscribe to स्टार स्टेशन विद राज एंड प्लीज स्टार प्लस पे जाना ना दिल से दूर जरूर देखिए 5:30 बजे Monday to Sunday. संडे, मंडे टू संडे, 7 days in a week. Yeah. सी यू, टेक केयर। Bye bye. Take care. All the best.